हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्षक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। दोस्तों, आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। किसी देश के लोग कैसे और कहाँ कार्यरत हैं, इसके बारे में बताना। यह पता लगाने में भी मदद करता है कि आर्थिक गतिविधियों का कौन सा क्षेत्र देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में कम या ज़्यादा योगदान देता है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भूमि के अनुसार भूमि घट रही है और सरकार को इसे सुधारने के लिए उपाय करना चाहिए। कृषि व्यवसाय अलोकप्रिय या प्रतिगामी होता जा रहा है, जब हम जानते हैं कि यह किस क्षेत्र का है। इसलिए सुचारू रूप से प्रवेश और विकास के लिए इन तीन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत करना आवश्यक है। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और स्कूल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें। दोस्तों, आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं। रोजगार और जीडीपी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था का आकार निर्धारित करते हैं। प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता दो महत्वपूर्ण चीजें निर्धारित करती हैं, जो कि है जीडीपी। इसलिए इन तीन क्षेत्रों में समान दर और स्थिति के साथ साथ जीडीपी में इसके योगदान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह क्षेत्र किस तरह से कार्य कर रहा है और इसमें और वृद्धि लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हाँ, अन्य मुद्दों की जांच होना चाहिए, जैसे कि संतुलित क्षेत्रीय विकास, देश के लोगों के बीच आय और धन में समानता, तकनीकी का आधुनिकीकरण, देश की आत्मनिर्भरता, कैसे देश में अधिशेष खाद्य प्रचलन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच भेद करें। दोस्तों, आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं। पहले हम खुली बेरोजगारी के बारे में बताएंगे। जब किसी देश की श्रम शक्ति को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, तो इस स्थिति को खुली बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के बीच भी पाया जाता है। संसाधनों की कमी के कारण इस तरह की बेरोजगारी मौजूद है। अब हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में भी बताएंगे। यह एक तरह की बेरोजगारी है जिसमें ऐसे लोग हैं जो नेत्रहीन रूप से कार्यरत हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास पूर्ण रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है, जहां या तो काम लगातार उपलब्ध नहीं होता है या बहुत से लोगों को उसी काम के लिए लगाया जाता है जिसमें इतने हाथों की आवश्यकता नहीं होती है। वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की अनुपस्थिति इस स्थिति की ओर ले जाती है। हमारा चौथा प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? दोस्तों, आप अपना उत्तर इस तरह शुरू कर सकते हैं। हाँ, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। कोई
नियम और विनियम का पालन नहीं किया। काम के घंटे की कोई निश्चित संख्या नहीं है। श्रमिक सामान्य रूप से 10 या 12 घंटे काम करते हैं। ओवरटाइम के बिना भुगतान किया जाता है। उन्हें दैनिक मजदूरी के अलावा अन्य भत्ते नहीं मिलते हैं। मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता है और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। इस क्षेत्र में कामगार कम वेतन वाले होते हैं, आमतौर पर अनपढ़, अज्ञानी और असंगठित होते हैं। इसलिए वे अच्छी मजदूरी हासिल करने या सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं हैं। बहुत गरीब होने के कारण वे हमेशा भारी कर्ज में डूबे रहते हैं, तो उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए। और इस क्षेत्र में सामाजिक भेदभाव भी बहुत है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज हमने इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीखे। धन्यवाद।